Assalamualaikum dear viewers, you are watching Education Wall. समाज है विद स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन सेशन को। हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। लेवल 9 की फिजिक्स आज हमारा टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 हमने अपने 7 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। आज हमारे लेवल 9 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, जो कि काइनेमेटिक्स है। तो फिजिक्स को हमने डिफाइन कर लिया था। फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 में फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट्स जो भी हमारा टॉपिक था हम क्लियर करने के बाद आज हम चैप्टर नंबर 2 पे आए हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है जी काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील्स विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। Branch of mechanics deals with motion of objects without discussing cause of their motion. Without discussing cause of motion. वो ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करें, लेकिन उनकी मोशन का जो कॉज है, कॉज मीन उसकी वजह, किसी भी चीज को मोशन में लाने के लिए जो भी चीज बाइस बनती है हम उस वजह को डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, गाड़ी रोड पे चल रही है, सिर्फ मोशन ऑफ कार जो है वो काइनेमेटिक्स में आएगी और उसका कॉज ऑफ मोशन जो है, जो फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक्सीलरेटर से, वो इंजन से, पेट्रोल से या किसी भी कोई भी फ्यूल एडजस्टमेंट उसमें है, उस वजह से जो ऑब्जेक्ट में मोशन है हम उसको नेक्स्ट ब्रांच में डिस्कस करेंगे, जो कि डायनामिक्स है, जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन भी डिस्कस करते हैं। काइनेमेटिक्स में जस्ट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्कस होगी जी, विदाउट डिस्कसिंग कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस किए बगैर ऑब्जेक्ट्स की स्टडी जो है वो काइनेमेटिक्स में आएगी। अब आगे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी, मोशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो टर्म्स हैं जी। पहली टर्म है रेस्ट और दूसरी टर्म है मोशन। क्वेश्चन आपको आ सकता है जी, डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन में अगर आप डिफरेंस करना चाहें, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेस्ट में या मोशन में डिफरेंस करें, रेस्ट और मोशन के दरमियान डिफरेंस बताएं और इनकी कोई ना कोई एग्जांपल्स भी दें। तो रेस्ट का मतलब है जी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील नहीं कर रहा तो हम उसको बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। मिसाल के तौर पे घर के गैराज में अगर गाड़ी खड़ी है और वो मुसलसल खड़ी रहती है, उसको हम कहीं लेके नहीं जाते, कोई भी बंदा बाहर से आने वाला देखता है, वो देखता है कि सुबह टाइम भी यहीं खड़ी है, शाम टाइम भी यहीं खड़ी है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, वो क्या है, रेस्ट में है। और उसकी बनिस्बत एक गाड़ी रोड पे कॉन्टिन्यूसली सफर कर रही है, सफर वाली गाड़ी जो है वो मोशन में है। जो गाड़ी रोड पे चल रही है वो मोशन में है और जो गाड़ी घर में खड़ी है वो क्या है जी, रेस्ट पे है। तो हम यूं डिफाइन करेंगे, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, change its position with respect to को शॉर्ट फॉर्म में WRT लिखा है हमने। if a body does not change its position with respect to its surroundings then body is in state of rest। if a body does not change its position with respect to its surrounding, अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में है। अगर बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील कर रहा है तो वो मोशन में है। सेम डेफिनेशन है जी, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू को अगेन WRT, W फॉर विद, R फॉर रिस्पेक्ट एंड D फॉर टू, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हमने जी विद रिस्पेक्ट टू। इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स then body is in state of motion। अगर कोई बॉडी सराउंडिंग्स के लिहाज से, अपने गिरदोनवा के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहा है तो वो मोशन में है। टॉपिक में हमने डिस्कस किया जी, चैप्टर नंबर 2 को हमने स्टार्ट लिया काइनेमेटिक्स को। काइनेमेटिक्स को डिफाइन किया हमने, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with motion of objects only without discussing cause of motion। फिर उसके बाद हमने रेस्ट और मोशन में डिफरेंस किया जी। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। रेस्ट और मोशन में हमने डिफरेंस किया कि अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में है,
और अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहा है तो वो मोशन में है। अब वर्ड यूज किया गया हमने यहाँ पर पोजीशन क्या होती है और आगे कुछ टर्म्स हैं जी स्केलर्स और वेक्टर्स, देन ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।